धर्मवीर को अपनी डायरी लिखनी थी। वह डायरी लिखने बैठ गया तो भावनाओं का एक सागर उमड़ पड़ा। वह प्रभाव, ख्यालों की यह स्वतः स्फूर्ति उसके लिए नई चीज थी, जैसे हृदय में कहीं सोता खुल गया हो। इंसान लाफानी है, अमर है, यही उस विचार प्रवाह का विषय था। शुरू एक दर्दनाक अलविदा से हुआ। लिखा उसने, विदा ए दुनिया की दिलचस्पियाँ, विदा ए जिंदगी की बहारों, रुखसत ए मीठे जख्म, विदा देश भाइयों। अपने इस आहत और अभागे सेवक के लिए भगवान से विनती करना। जिंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, इसका अनुभव हुआ है। आह, वही दुख दर्द के नस्तर, वही हसरतें और मासूमियत जिन्हें ज़िंदगी को कड़वा बना दिया था। इस वक्त ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है सच। यह सुबह की सुनहरी किरणें की वर्षा है, यह शाम की रंगीन हवाएं हैं, यह गली कूचे दरो दीवार पर लिखे हुए प्रचार हैं। जिंदगी बंदिशों का नाम है, बंदिशें एक एक करके टूट रही हैं। जीवन का सिराज बिखरा जा रहा है। ऐ मन की आज़ादी, आओ तुम्हें नाउमीदी की कब्र में दफन कर दूं। भगवान से यही विनती है कि मेरे देशवासी फलें फूलें, मेरा देश लहलहाए। कोई नहीं हम क्या, कोई नहीं हम क्या, हमारी हस्ती ही क्या, लेकिन गुलशन बुलबुलों से खाली न रहेगा। मेरी अपने भाइयों से इतनी ही प्रार्थना है कि जिस समय आप स्वतंत्रता के गीत गाएं तो इस गरीब की भलाई के लिए दुआ करके उसे याद जरूर करें। डायरी बंद करके उसने एक लंबी गहरी सांस खींची और उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहने, रिवॉल्वर जेब में रखा और कहने लगा, अब तो वक्त हो गया अम्मा। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। घर संभालने की किसे फिक्र थी। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रही, यहाँ तक कि दिया भी नहीं बुझाया गया। दोनों खामोशी से घर से निकले। एक मर्दानगी के साथ कदम उठाता, दूसरी फिक्रमंद और शोक मगन और बेबसी के बोझ से झुकी हुई थी। मार्ग में भी शब्दों का विनिमय नहीं हुआ। उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुआ। दोनों भाग्य लिपि की भांति अटल, मौन और तत्पर थे। गद्यांश तेजस्वी, शक्तिशाली, पुनीत कर्म की प्रेरणा थी। पद्यांश दर्द था, आवेश विनती से कांपता हुआ था। झाड़ी में पहुंचकर दोनों खामोशी से बैठ गए। कोई आधे घंटे के बाद साहब की मोटर निकली। धर्मवीर ने ध्यान से देखा। मोटर की चाल धीमी थी। साहब और लेडी बैठे थे। निशाना सही था। धर्मवीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा मोटर के आगे चली गई। धर्मवीर ने क्या कहा, यह तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। माँ बोली, मोटर में मेम भी थी, कहीं मेम को गोली लग जाती तो क्या बात होती। हमारे धर्म में नाग नागिन तथा सपोले में कोई अंतर नहीं है, ऐसा धर्मवीर ने बोला। माँ ने नफरत भरे स्वर में कहा, तो तुम्हारा धर्म जंगली जानवरों और वहशियों का है, जो लड़ाई के बुनियादी सिद्धांतों की भी परवाह नहीं करता। स्त्री हर एक धर्म की बेकसूर समझी गई हैं, यहाँ तक कि वहशी भी उसका आदर करते हैं। वापसी के वक्त हरगिज न छोड़ूंगा, मैं जीते जी तुम औरत पर हाथ नहीं उठा सकती। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का सेवक नहीं हो सकता, धर्मवीर ने कहा। माँ ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस नामर्दों जैसी बात से उसकी ममता टुकड़े टुकड़े हो गई। कठिनता से 20 मिनट बीते होंगे, वहीं मोटर दूसरी ओर से आती हुई दिखाई पड़ी। धर्मवीर ने मोटर को गौर से देखा और उछलकर बोला, ले अम्मा, अब की बार साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। माँ ने लपक कर धर्मवीर का हाथ पकड़ लिया और मूर्खों की तरह जोर लगाकर उसका रिवॉल्वर छीनने लगी।
धर्मवीर ने उसको झटका देकर गिरा दिया और एक कदम रिवॉल्वर साध लिया। 1 सेकंड में माँ उठी। उसी समय गोली चली। मोटर आगे निकल गई मगर माँ जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। धर्मवीर रिवॉल्वर फेंककर माँ के निकट गया और घबराकर बोला, अम्मा क्या हुआ? फिर अचानक एक शोक भरी घटना की प्रतीति उसके अंदर चमक उठी। वो अपनी प्यारी माँ का कातिल है। उसके व्यवहार की सारी कठोरता और तेजी और गर्मी बुझ गई। आंसुओं की बहती हुई थरथरी को महसूस करता हुआ वो नीचे झुका और माँ के चेहरे की ओर आंसुओं में लिपटी हुई शर्मिंदगी से देखकर कहने लगा, यह क्या हो गया अम्मा? यह क्या हो गया अम्मा? हाय, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? यह कैसे हो गया? अंधेरे में कुछ दिखाई देता भी तो नहीं। कहाँ गोली लगी है? कुछ तो बताओ। आह, इस बदनसीब के हाथों से तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। जिसको तुमने गोद में पाला, तुम्ही ने हमको संभाला, आज उसी ने तुम्हारी हत्या कर दी। किसको बुलाऊं? कोई नज़र भी तो नहीं आता। माँ ने डूबती हुई आवाज़ में कहा, मेरा जन्म सफल हो गया बेटा। तुम्हारे हाथों मुझे मिट्टी मिलेगी, तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी। तुम्हारी गोद में मर रही हूँ, छाती में जख्म लगा है। जैसे ही तुमने गोली चलाई, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। अब नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हें प्रसन्न रखें, मेरी यही दुआ है। मैं और क्या करती बेटा? माँ की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली। पल भर बाद उस अंधेरे सन्नाटे में धर्मवीर अपनी प्यारी माँ के निजमान जिस्म को गोद में लिए घर चला तो उसके ठंडे तलुओं से अपनी आंसू भरी आंखों को रगड़कर आत्मीय आह्लाद से भरी हुई दर्द की टीस महसूस कर रहा था, घुटन महसूस कर रहा था।